साल 2018 में दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को, सच कहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए आज इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 11 मौतें थीं, एक ही घर में एक ही दिन। ये संख्या ही अपने आप में एक खौफनाक कहानी कहती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा अजीब और डरावना बनाती है वो ये थी कि ये सभी एक ही परिवार के लोग थे, एक ही छत के नीचे रहने वाले। जी हाँ, पूरे 11 के 11 सदस्य एक ही दिन अपने ही घर में मृत पाए गए। तो पहली नज़र में हर किसी को यही लगा कि ये एक मास सुसाइड है, मतलब सामूहिक आत्महत्या। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या बंद दरवाजों के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सुबह से जब इस भयानक सच से पर्दा उठा। एक ऐसी सुबह जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 1 जुलाई 2018। सुबह का वक्त था और जगह थी दिल्ली का बुराड़ी इलाका, संत नगर। एक बिल्कुल आम सी सुबह जो कुछ ही देर में बहुत बहुत ज्यादा असामान्य बनने वाली थी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 10 शव छत की एक लोहे की जाली से लटके हुए थे। घर की सबसे बुजुर्ग महिला, उनका शव दूसरे कमरे में था। सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह पर टेप लगा था। ये कोई आम क्राइम सीन नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये परिवार कौन था। बाहर से देखने में तो एक बिल्कुल खुशहाल और नॉर्मल परिवार लगता था, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। ये भाटिया परिवार था। इसमें 70 साल की नारायणी देवी थीं, जो परिवार की मुखिया थीं। उनके बेटे भवनेश और ललित, बेटी टीना और उनके अपने अपने परिवार। और सबसे दुख की बात यह है कि मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये परिवार पिछले 22 सालों से उसी मोहल्ले में रह रहा था। पड़ोसियों के लिए तो वो एक बहुत ही मिलनसार, खुशमिजाज और सफल परिवार थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? इस पूरी उलझी हुई गुत्थी का जो सिरा मिला वो एक ऐसे सबूत से जुड़ा था जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही पलट दी। और वो सबूत थीं 11 डायरियां। जांच के दौरान पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली, जिनमें पिछले 10 सालों से लगातार कुछ न कुछ लिखा जा रहा था। ये सिर्फ डायरियां नहीं थी, बल्कि एक परिवार के सबसे गहरे राज थे। इन डायरियों में एक लाइन बार बार लिखी हुई मिली, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सोचिए, उन्हें कितना यकीन था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और वो सब बच जाएंगे। इन डायरियों में एक अनुष्ठान या कहे एक रिचुअल करने के सारे निर्देश बहुत साफ साफ लिखे थे, जैसे कि अपनी आंखें ढको, अपने हाथ बांधो, रात को ठीक 1 बजे एक साथ अनुष्ठान शुरू करो और ये विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और ये सब करवा कौन रहा था? परिवार का ही छोटा बेटा ललित। ललित को ये यकीन था कि उसके मृत पिता की आत्मा उससे बात करती है और वही उसे ये सब करने के लिए निर्देश दे रही थी। और बस यहीं से ये मामला एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल पहेली बन जाता है। अब हम उस थियोरी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इन सभी घटनाओं की वजह बता सकती है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि अगर ये ना तो हत्या थी और ना ही आत्महत्या, तो फिर भाटिया परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था? मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से इसका जवाब शेयर्ड साइकोसिस नाम की एक स्थिति में छिपा हो सकता है। ये एक बहुत ही रेयर मानसिक स्थिति है जिसमें एक इंसान का कोई गहरा भ्रम या अंधविश्वास उसके करीबी लोगों में भी फैल जाता है और वो सब भी उसे सच मानने लगते हैं। इस मामले में देखिए तो बिल्कुल यही हुआ। ललित का भ्रम था, मेरे मरे हुए पिता मुझसे बात करते हैं, और ये पूरे परिवार का विश्वास बन गया कि दादाजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ललित का निर्देश था, हमें ये अनुष्ठान करना होगा, और परिवार के लिए वो मोक्ष पाने का एक रास्ता बन गया। इस तरह एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार की हकीकत बन गया। चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि परिवार का असली इरादा क्या था और इस केस का फाइनल नतीजा क्या निकला। अक्सर लोग इसे मास सुसाइड कह देते हैं, लेकिन ऑफिशियल फाइंडिंग कुछ और ही है। इसे एक्सीडेंटल डेथ यानी आकस्मिक मौत का मामला माना गया।
मतलब परिवार का मरने का कोई इरादा था ही नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान था जो भयानक रूप से गलत हो गया। तो सबसे अहम बात यही है कि परिवार मरना नहीं चाहता था। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि वो इस अनुष्ठान के बाद बच जाएंगे। वो तो बस अपने परिवार के एक सदस्य पर विश्वास और भरोसे के कारण उसके भ्रम को सच मानकर चल रहे थे। इसीलिए इसे एक अनुष्ठान के दौरान हुई आकस्मिक मौत माना गया। ये मामला अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। आखिर कैसे एक इंसान का अंधविश्वास या भ्रम एक पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार को उनके अनजाने अंत तक खींच कर ले जा